पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पत्रकार वार्ताएं कर रही हैं। किसी पार्टी में लोग आ रहे हैं तो किसी पार्टी में लोग जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की आम जनता क्या चाहती है। इसलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो वो हम सवाल जरूर लेंगे। इसलिए आपके सवाल अहम हैं और आपको लगता है अगर कि आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज अपने सवाल जो है वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो क्या चाहती है। तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स के साथ हम आज चर्चा शुरू करेंगे और आप ही के कमेंट्स के साथ चर्चा को खत्म करेंगे। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना ने यह कहा कि धारा 370 और 35A की अस्थियां जो हैं वो गंगा मैया में विसर्जित कर दी गई हैं। यानी कि धारा 370 और 35A की हड्डियां जो हैं उनको गंगा मैया में विसर्जित किया गया है। इसी को लेकर जब उमर अब्दुल्ला जम्मू आए, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की और मैंने सवाल किया, यही सवाल उमर अब्दुल्ला से किया और उमर अब्दुल्ला का यह कहना था कि रविंदर रैना को माफी मांगनी चाहिए जनता से। वो जम्मू कश्मीर की जनता को ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है? क्या लगता है आप लोगों को कि वाकई में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो ठग रही है? और सबसे अहम सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव चाहती है, या फिर जम्मू कश्मीर की जनता डेवलपमेंट चाहती है, या फिर जम्मू कश्मीर का जितना भी युवा है वो युवा नौकरियां चाहता है? क्या चाहती है जम्मू कश्मीर की जनता? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए हमें, क्योंकि उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो क्या चाहती है। जितने भी लोग हमसे इस समय जुड़े हुए हैं उनके कमेंट्स अगर आप लोग नीचे करेंगे तो आपके कमेंट्स पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है वो क्या चाहती है। बीते दिनों हमने देखा कि एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात कर रही थी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो वहीं पर दूसरी तरफ जो है रात भर बत्ती गुल दिखी हमें और उसी बत्ती गुल को लेकर हमने लाइव किया था। तारिक इकबाल लिख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट और स्पेशल स्टेटस जो है वो चाहिए, यानी कि जो पहले धारा 370 और 35A था, तो तारिक कह रहे हैं कि वो स्पेशल स्टेटस जो है वो वापस आना चाहिए। खैर, ये मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है। इस पर जब भी उच्च न्यायालय जो है वो अपनी वर्डिक्ट देगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन एम्प्लॉयमेंट लिख रहे हैं तारिक इकबाल, तो तारिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता और खासकर युवाओं का एक अहम मुद्दा है। हर एक जगह पर ये आवाज उठती रहती है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट की जाए। और पीछे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसी जॉब के फॉर्म्स थे जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रकाशित किए गए। बहुत सारे युवाओं ने वो फॉर्म्स भी भरे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अपोजिशन अभी भी यह कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। मोहिंदर सिंह कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखिए इस बात को हमें समझना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे घटाया जाए और ये अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे घटाना है ये बात समझिए। जब भी आप चुनाव में अपना वोट देने जाते हैं, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आप लोग किसी पार्टी को वोट मत दीजिए, आप लोग उस शख्स को वोट दीजिए चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। लेकिन आपको लगता है कि ये शख्स अगर कल को जीता तो ये हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन अगर आपने गलत इंसान को अपना बहुमूल्य वोट दिया और वो जीत कर सत्ता में आया तो यकीन मानिए कि वो शख्स आपका काम ही नहीं करेगा। लेकिन आपको लगता है कि अगर इस शख्स को वोट देने से हमारा आने वाला भविष्य जो है वो बेहतर होगा, वो सुधरेगा, तो आप वो डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि आप उस शख्स को वोट दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि जब भी चुनाव होते हैं, फिर मैं कह रहा हूं कि पार्टी को वोट मत दीजिए, आप पर्टिकुलर उस शख्स को वोट दीजिए जिस पर आपको भरोसा है, भरोसे के लायक है अगर वो कोई शख्स, तो
आप उसको वोट दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो है वो शख्स आपका काम करे। और क्या मुद्दा है आपके मन में, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार की तब्दीलियां आनी चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे हमें फोन कॉल्स आए पहले, ये और ज्यादातर ये गांव से हमें कॉल्स आए, जो दूर दराज के गांव है वहां से कॉल आए, और उन्होंने ये कहा कि पहले तो हमें पानी का किराया नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब पानी का किराया भी देना पड़ता है। यानी कि आप हिसाब लगा लीजिए कि मड़वा दक्षिण वाले ऐसे इलाके जहां पर मुश्किल से बिजली भी पहुंचती है, वहां से भी हमें कॉल आया कि पानी का किराया देना पड़ रहा है। तो सोचिए कि हालत किस हद तक पहुंची है। मोहिंदर सिंह कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से बेटर है बीजेपी। देखिए, ये तो हर एक इंसान का, आम इंसान का जो है वो अपना अपना नजरिया है कि कौन किस पार्टी को पसंद करता है, कौन किस पार्टी को नापसंद करता है। आपको मैं ये बता दूं कि आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी से बेटर है बीजेपी, आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन देखिए हर एक शख्स जो है वह आपके नजरिए से सहमत नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो एनसी के साथ होंगे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीडीपी का समर्थन करते हैं या फिर बीजेपी का या कांग्रेस का करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप आंकलन देखिए कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कौन सी पार्टी ने की है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के काम जो है वो किस राजनीतिक नेता ने किए हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किस राजनीतिक नेता या फिर किस राजनीतिक पार्टी ने किया है। तो बेशक अगर आपको लगता है कि आपके काम या फिर आपकी डेवलपमेंट, आपके इलाके की डेवलपमेंट जो है वो बीजेपी ने की है, तो बेशक आप बीजेपी को पसंद कीजिए। वर्मा विशाल लिख रहे हैं कि बीजेपी के लीडर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये जम्मू के लोगों का साथ दें, फिर ये भी जम्मू कश्मीर जाते हैं, सब कुछ वहीं पर दे आते हैं और जम्मू वालों को मिलता है विश्वासघात। देखिए, ये बात जो है पिछले बहुत दिनों से चर्चाओं में है कि हर कोई जम्मू का, जो चाहे वो युवक हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर जिस प्रकार से हमने देखा कि 10th क्लास के छात्र जो है, 10वीं कक्षा के छात्र जो है वो सड़कों पर, और उन्होंने कहा कि जम्मू वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कश्मीर प्रोविंस का एक भी बच्चा फेल नहीं किया जबकि जम्मू के फेल कर दिए। तो देखिए, होता क्या है, होता यह है, बात वहीं पर आती है कि आप वोट किसको दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये नेता आपसे वोट लेकर सारा काम कश्मीर का करते हैं, तो आप उनको वोट ही मत दीजिए, आप उन नेताओं को वोट दीजिए जो आपका काम करे, यानी कि जम्मू वालों का काम करे। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी अगर जम्मू कश्मीर की जनता की है तो वो ये है कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टीशन करते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू जम्मू करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर कश्मीर करते हैं। जिस दिन ये मानसिकता बदल जाएगी, जिस दिन ये सोच बदल जाएगी, जिस दिन हर एक शख्स जम्मू या कश्मीर की बात नहीं करेगा सिंगल सिंगल, जिस दिन हर एक शख्स जम्मू कश्मीर की बात करेगा, तो यकीन मानिएगा जम्मू कश्मीर में 10 जिले हैं, और जिस दिन हर एक शख्स ने उन 10 जिलों का जिक्र करना शुरू कर दिया, पूरे जम्मू कश्मीर का जिक्र करना शुरू कर दिया, तो हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ बढ़ जाएगा। आरिफ हुसैन लिख रहे हैं कि सर मुझे आप अच्छी पार्टी है। देखिए, आम आदमी पार्टी का हाल ही में दफ्तर जो है वो गांधीनगर में खुला है, और आपको अपनी आम आदमी पार्टी अगर अच्छी लगती है तो हो सकता है, वो आपका अपना नजरिया है, आप किसी भी नजरिए से जो हैं वो देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, जिसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छा काम कर सकती है, तो आप बेशक उसको वोट दीजिए। लेकिन मैं फिर यहां पर ये एक बात दोहराऊंगा कि आप किसी पार्टी को वोट मत दीजिए, आप व्यक्ति को वोट दीजिए, उस शख्स को वोट दीजिए जो आने वाले समय में आपका काम कर सकता है। और उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही आप लोग करेंगे। साथ में ही आरिफ हुसैन लिख रहे हैं कि सर मुझे जो पार्टी काम करती है मुझे वो अच्छी लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आरिफ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूं कि आप उसी पार्टी को वोट दीजिए, उस व्यक्ति को वोट दीजिए।
आपको लगता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, एनसी से हो, पीडीपी से हो, कांग्रेस से हो, पीपल कॉन्फ्रेंस से हो, अपनी पार्टी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, पैंथर्स पार्टी से हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, अगर आपको लगता है कि वो कैंडिडेट कैपेबल है, वो कैंडिडेट जो है वो आपके काम कर सकता है, तो बेशक आप उस पार्टी को वोट दीजिए। फिर वो कह रहा हूं कि आप उस शख्स को वोट दीजिए, पार्टी को नहीं दीजिए। वो शख्स किसी भी पार्टी में, अब कुछ लोग देखिए, यहां पर एक बात आपको समझनी होगी, जब भी कोई नेता राजनीतिक पार्टी में जाता है, बेशक राजनीतिक पार्टी का एक रुतबा होता है, एक ओहदा होता है, लेकिन वो जो वर्कर होता है, जो चुनाव लड़ता है, लोग उस वर्कर से जुड़ते हैं, ना कि पार्टी से जुड़ते हैं। मोहिंदर सिंह कह रहे हैं कि पार्टी सब सेम है बट लीडरशिप चल रही है। देखिए, पार्टी सब सेम है, आपको ऐसा लगता है, लीडरशिप में फर्क होता है। हर एक पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर एक लीडर की अपनी अपनी सोच होती है। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच जो है वो किस पार्टी से मैच करती है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी से आपकी सोच मिलती है तो आप बीजेपी को पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच जो है वो कांग्रेस के साथ मिलती है तो आपको कांग्रेस अच्छी लगेगी। और आपको लगता है कि अगर आपकी सोच जो है एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डोगरा स्वाभिमान संगठन, पैंथर्स पार्टी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, पीपल कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन आपको लगता है कि अगर किसी भी पार्टी के साथ आपकी सोच मिलती है, आपको उसकी लीडरशिप अच्छी लगती है, तो बेशक आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। और लेकिन ये हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिस समय भी हर 5 साल के बाद वो हक आपका होता है, आप किसको उस गद्दी पर बिठाते हैं, आप किसको वहां पर 5 साल के लिए नियुक्त करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। वो एक बटन जो आप दबाते हैं वो महज बटन नहीं होता है, वो आपका भविष्य है, 5 साल का भविष्य है। वो ये तय करता है कि आपके आने वाले 5 साल जो हैं वो कैसे गुजरेंगे। तो जब भी किसी भी पार्टी को, किसी भी लीडर को आप वोट देने जा रहे हैं, और खासकर उन युवाओं से मैं ये अपील जरूर करना चाहूंगा, पहली बात ये कि आप लोग जो हैं वो चुनाव में हिस्सा लीजिए, वोट देने बिल्कुल जाइए, लेकिन जिस समय आप वोट दे रहे हैं उस समय आप ये जरूर सोचिएगा कि आने वाले 5 सालों में क्या जिस शख्स को मैं वोट हूं वो शख्स मेरा काम करेगा या फिर नहीं करेगा। ये सवाल हमेशा अपने मन में रखिएगा। हाल ही में हमने पीछे भी देखा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस में एसआईज की वैकेंसीज निकली और एज रिलैक्सेशन की बातचीत हुई, ज्यादातर युवा जो है वो नेताओं के पास गए, मेमोरेंडम दिया, लेकिन उसके बाद भी फिलहाल जो है किसी भी प्रकार का कोई अभी रिस्पॉन्स जो है वो देखने को नहीं मिला। विकी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाले तो ठीक हैं लेकिन प्राइवेट जॉब वालों के लिए कोई नहीं सोचता। देखिए, ये एक अहम पॉइंट आपने लिखा है विकी जी, क्योंकि देखिए सरकारी, अगर मैं मुलाजमों की बात करूं तो पीछे हमने देखा लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जो है वो सैलरी सरकारी मुलाजमों की वो लगातार आती रही, लेकिन सबसे अहम सवाल ये था कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत ना बने, हर किसी को खुद के पैरों पर खड़ा होने का अधिकार है, हक है और होना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक तरफ आप कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, तो उस प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आपको वैसा ही निजाम बनाना पड़ेगा, वैसी कुछ स्कीम्स जो है, वैसी कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे युवा जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में जब जाएंगे तो हमें बेनिफिट होगा। लेकिन उसके लिए भी आपको जो है वो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। जब तक आप अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तब तक यकीन मानिए जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो आपके साथ नहीं आ पाएगा, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो सोच बदलनी पड़ेगी। और वो सोच कैसी बदलनी है, वो प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। मोहिंदर सिंह कह रहे हैं प्लीज ऑल फ्रेंड्स वीडियो शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिंदर जी,
रीनू गुप्ता लिख रही हैं लॉकडाउन जम्मू। देखिए फिलहाल तो कोई लॉकडाउन नहीं है, सब कुछ अनलॉक है। और दुआ कीजिए कि ये जो आपने कमेंट किया है कि लॉकडाउन जम्मू, ये ना हो, क्योंकि लॉकडाउन जब होता है हमने पहले भी देखा कि बहुत कुछ बदल जाता है। कितने ऐसे प्राइवेट मुलाजिम थे जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवा दी। तो दुआ कीजिएगा कि ऐसा कभी ना हो। अश्वनी शर्मा लिख रहे हैं जम्मू बीजेपी कोई नहीं सुनता, यानी कि अश्वनी जी लिख रहे हैं कि जम्मू बीजेपी की कोई नहीं सुनता है। तो ये आप बेहतर जानते हैं, अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस पाया है, आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तो आपको अगर सही लगा है तो हो सकता है। विकी जी लिख रहे हैं प्राइवेट स्कूल वालों ने डांस म्यूजिक स्पोर्ट्स के टीचर्स निकाल दिए जिस पर किसी का कोई चेक नहीं है। तो देखिए ये रीनू जी, देखिए जिसका जिक्र मैंने अभी किया वो विकी जी ने नीचे लिखा है कि प्राइवेट स्कूल में डांस म्यूजिक स्पोर्ट्स के टीचर्स को निकाल दिया गया, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल अभी स्कूल्स बंद हैं और स्कूल बंद होने के कारण जो है बहुत सारे जो भी प्राइवेट टीचर्स थे, यानी कि स्कूलों में पढ़ाते थे या फिर म्यूज़िक सिखाते थे, डांस सिखाते थे या फिर स्पोर्ट्स कुछ और क्रिकेट सिखाते थे, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, स्पोर्ट्स के टीचर्स जो हैं उनको ज़्यादातर अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा। लेकिन उनके लिए भी इसलिए मैंने कहा कि कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर इस प्रकार की कोई आपदा आती है तो किसी के घर का निवाला ना छीना जाए। अगर किसी स्कूल में कोई अधिकारी काम कर रहा है, कोई शख्स वहाँ पर काम कर रहा है, तो उसको निकाला ना जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर पर थोपनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स पर, इंडस्ट्रीज़ पर, होटल्स पर, रेस्टोरेंट्स पर, हर एक प्राइवेट सेक्टर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की ऐसी आपदा आती है तो आप लोग अपने कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूँ, टाटा कंपनी महज एक ऐसी कंपनी है पूरे भारत में जिसने अभी तक लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं, जब पहले 2020 में लॉकडाउन लगा था तब से लेकर अब तक अपने एक भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला है। उसके विपरीत टाटा कंपनी ने अपने मुलाजिमों से अगर वर्क फ्रॉम होम करवाया है, पूरी सैलरी उनको दी है, इंक्रीमेंट तक दिया है, लेकिन एक भी कर्मचारी को काम से नहीं निकाला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स, बड़े बड़े एम्पायर्स कैसे खड़े होते हैं। आम नागरिक काम करता है तभी ये बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम चलते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स बनते हैं। और अगर इसी आपदा में अगर आप लोग अपने एम्प्लॉयज के साथ नहीं रहेंगे तो यकीन मानिए कि एक समय ऐसा आएगा कि आपके साथ भी कोई नहीं होगा। गौरव शोधन कह रहे हैं कि ओनली बीजेपी। अब ये आपकी सोच है कि ओनली बीजेपी, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि बीजेपी, कांग्रेस अपनी अपनी सोच है। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई राय है गौरव जी, तो वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आज सवाल जवाब है। आप क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से पहले जो है वो आप जम्मू कश्मीर में क्या चाहते हैं। अगर इसको लेकर आपके पास कोई भी सवाल है, आपके मन में चल रहा है, तो ज़रूर लिखिएगा। पंकज शर्मा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इज़ द बेस्ट। पंकज जी ये आपकी सोच है, मैं फिर वही कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति की अपनी निजी सोच है। किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को एनसी पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को पीडीपी पसंद है, किसी को पैंथर्स पार्टी पसंद है, किसी को डोगरा स्वाभिमान संगठन पसंद है, किसी को डोगरा सदर सभा पसंद है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, हर एक की अपनी अपनी सोच है। विपन जी लिख रहे हैं लव एंड रेस्पेक्ट। थैंक यू विपन जी, अपना प्यार दिखाने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है या आपको लगता है कि आपके मन में कोई सुझाव है कि इस प्रकार की डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, तो ज़रूर अपना सवाल जो है वो नीचे लिखिएगा। विपन जी फिर कह रहे हैं कि लव एंड रेस्पेक्ट टू ऑल। थैंक यू सबको, हमारी तरफ से भी ढेर सारा प्यार है। लेकिन देखिए हम सबको ये समझना होगा
कि जब तक जम्मू कश्मीर की जनता एक साथ होकर, एकजुट होकर जम्मू वर्सेस कश्मीर मत बनाइए। सबसे अहम सवाल यह है, आप जम्मू वर्सेस कश्मीर मत बनाइए। जैसे लोग जम्मू में हैं वैसे ही लोग कश्मीर में भी हैं। तो कश्मीर वालों को जम्मू वालों से प्यार करना चाहिए और जम्मू वालों को कश्मीर वालों से प्यार करना चाहिए। जिस दिन ये बात हम समझ गए ना, यकीन मानिए उस दिन, आज जम्मू की जनता कहती है कि कश्मीर के लोगों को ज्यादा मिल रहा है। वहां के लीडर्स की बात सुनी जाती है, जम्मू के लीडर्स की बात नहीं सुनी जाती है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी के लीडर्स भी हैं, वो भी ऐसा कहते हैं, और कश्मीर वाले कहते हैं कि जम्मू वालों की ज्यादा चलती है। लेकिन देखिए, यही फर्क जो है ये हमें हटाना है। ये फर्क हमें जो है वो हटाना है। जिस दिन ये फर्क हम हटा देंगे, यकीन मानिए जम्मू कश्मीर की जनता जिस दिन एक होकर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेगी, ना सिर्फ अपने अपने खित्तों की बात करेगी, उस दिन जम्मू कश्मीर की काया जो है वो पलट जाएगी। और जिस दिन ऐसा हुआ तो आप जम्मू कश्मीर में बदलाव जो है वो बिल्कुल देखेंगे, मिलेगा आपको। पुष्पिंदर गुप्ता लिख रहे हैं, सबकी पार्टी एक जैसी है। सभी पार्टी एक जैसी हैं, सभी पार्टी एक जैसी हैं। अगर पुष्पिंदर जी आपको ऐसा लगता है कि सभी पार्टीज एक जैसी हैं तो अपना अपना नजरिया है, बात फिर वहीं पर आए कि सभी पार्टीज एक जैसी हैं। देखिए, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो दिल्ली में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री बने, उससे पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम बिजली मुफ्त कर देंगे। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में वहां पर पत्रकार वार्ता की और उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में हम सरकार में आते हैं तो हम सबको 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त कर देंगे। दिल्ली में इस समय 200 यूनिट है और 300 यूनिट जो है वो हम मुफ्त देंगे। अगर ऐसी स्कीम हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाए तो यकीन मानिए यहाँ पर 70 से 80% ऐसे लोग होंगे जिनके घर में बिजली का बिल ही नहीं आएगा। अगर ऐसी सोच हमारे भी जम्मू कश्मीर के नेताओं के मन में आ जाए, दिमाग में आ जाए, तो सोचिए कितनी तरक्की होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर बिजली का उत्पादन नहीं होता है। सलाल प्रोजेक्ट है हमारे पास डूलहस्ती प्रोजेक्ट है, हमारे पास बगलियाड़ प्रोजेक्ट है। लेकिन क्या करें जनाब, वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं लेकिन गिलास तोड़ा 12 ने। वही हिसाब जम्मू कश्मीर की आम जनता का है। पानी हमारा, पानी पर किराया हम लोग दें। बिजली हमारे यहाँ पर पैदा होती है लेकिन बिजली का बिल हम लोग भरें। और जहाँ पर दिल्ली में बिजली फ्री कर दी गई, पानी फ्री कर दिया, वहाँ पर महिलाओं के लिए बसेस जो है वो फ्री कर दी गई, तो ऐसा कुछ हमारे लिए भी सोचिए। यहाँ पर दिल्ली के स्कूल जाकर देखिए, वहाँ पर ऐसा मानो ऐसा लगता है किसी 5 स्टार होटल में आ गए। और हमारे सरकारी स्कूल देखिए, यकीन मानिए अगर एक बार आप वहाँ के वॉशरूम में घुस जाएंगे तो बाहर आते आते आपकी हालत खराब हो जाएगी। विपन दुबे जी कह रहे हैं, ये विपन जी अर्ली टाइम नहीं है, ये अर्ली पोस्ट है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो ऊपर किए हैं। और अगर आपकी कोई राय है तो वो भी ज़रूर आप यहाँ पर लिखिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ और भी कहना चाहेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी राय जो है वो नीचे आएगी। और देखिए, सबसे अहम एक और अहम मुद्दा है, वो है वीडीसीज का, यानी कि विलेज डिफेंस कमेटी का। आपको याद होगा कि ये वो वीडीसी है जब 90 के दशक में मिलिटेंसी जो थी वो पीक पर थी और उस समय ये वीडीसी का गठन हुआ था, यानी कि ये अपने अपने गांव की सुरक्षा कर पाए। लेकिन इनके लिए क्या किया? हथियार तो हैं लेकिन तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो जनाब, बिना सैलरी के आप काम ले रहे हैं। अपनी रक्षा तो वो लोग कर ही रहे हैं लेकिन अपने पूरे गांव की रक्षा कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा ज़रा सोचिए। हाल ही में एसपीओज की भर्ती तो निकली है, यानी कि जो वैकेंसीज खाली हैं उनको भरने के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। लेकिन कृपया करके ये भी तो सोचिए कि आप लोग जो हैं वो इनके लिए भी तो सोचिए, क्योंकि इन्होंने उन आतंकवादियों से अपने गांव की सुरक्षा की है। इनके बारे में भी जरूर सोचेगा, वीडीसीज के बारे में भी जरूर सोचेगा।
तो चलिए खैर चर्चा को समाप्त करते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं वो आए, ऐसे ही हर दिन हम एक सेगमेंट हमने रखा है, ऐसे ही हम चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव आने चाहिए। आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में आप ऐसे ही लिखते रहिए। आपके अगर कोई सवाल हैं, कुछ सवाल हैं जो आप नेताओं से पूछना चाहते हैं, आपके मन में अगर कोई ऐसा सवाल है तो अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और यकीन मानिएगा उन सवालों को मैं खुद उन नेताओं से पूछूंगा और उन नेताओं से उन सवालों का जवाब लेकर ही आऊंगा। आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।